नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों आज बात करेंगे अपन राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। अपन ने राजस्थान की नदियां पढ़ ली और राजस्थान की झीलों के बारे में अपने विस्तार से बात कर ली। आज बात करेंगे दोस्तों पर राजस्थान की परियोजनाएं यानी जो नदियां हैं उनके ऊपर बांध बनाए जाते हैं और बांध बनाने के बाद में जैसे पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठा होने के बाद में ये परियोजनाएं शुरू की जाती है। तो परियोजनाओं से संबंधित अपन थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे कि एक ही नदी से कि कौन सी नदी कौन कौन से बांध बनाती है और फिर उसके बाद में कौन कौन सी परियोजनाएं उनके ऊपर बनाई गई है। तो पहले नदी पढ़ेंगे, नदी के बारे में थोड़ा सा, फिर उसके बाद में बेसिक पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सा बांध बनाया गया है, उस बांध की कोई विशेष तो उस बांध की विशेषता करेंगे अपन। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन माही नदी की। माही नदी देखो, राजस्थान में माही नदी की अपन पहले बात राजस्थान की इसकी आकृति, माही नदी की आकृति बना रहे हैं। माही नदी की आकृति हो गई उल्टे यू आकार की नदी। उद्गम होता है इसका कहाँ से? माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश एमपी से। मध्य प्रदेश में हो गया उद्गम। उद्गम होने के बाद में जैसे मान लो ये राजस्थान की सीमा आ गई, ये लो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में माही नदी के ऊपर ध्यान रखना कि माही नदी के ऊपर कुल कितने बांध बनाए गए हैं। तो माही नदी के ऊपर कुल 3 बांध बनाए गए। दोस्तों कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध। पहला बांध है इसका, कौन सा बांध है? पहला बांध माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध। और तीसरा बांध जो गुजरात में है जिसका नाम है कानोता बांध, कानोता, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे उसके बाद में कडाना बांध, क्या कौन सा बांध है? कडाना बांध, कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, माही नदी के ऊपर कुल 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो माही बजाज सागर बांध, एक है कागदी पिकअप बांध। ये माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में है। दोनों कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है दोस्तों। और ये कहाँ है? कडाना बांध, ये गुजरात में है। अब फिर उसके बाद में दूसरा आता है, देखो माही बजाज सागर बांध, तो ये बांध है, ये बांसवाड़ा में है, माही नदी के ऊपर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध कितना है? 3109 मीटर लंबा है दोस्तों। कितना है? 3109 मीटर लंबा है। फिर उसके बाद में कागदी पिकअप बांध, कागदी जो पिकअप बांध है ये माही नदी के ऊपर स्थित है। यह एक पिकअप बांध है। पिकअप यानी कि पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो पहाड़ी के ऊपर होने के कारण पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो नहीं पहुंच पाता तो ये क्या करता है? पिक यानी पानी को पहले इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद क्या करता है? ये फेंकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। तो माही नदी के ऊपर कौन सा बांध इसे पिकअप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है जिसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो कैचमेंट एरिया वाला सर्वाधिक कौन सा है? तो कागदी पिकअप बांध। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं माही नदी के ऊपर जो ये बांध बनाए गए दोनों, इससे यहां पर एक परियोजना शुरू की गई है माही नदी के ऊपर जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध परियोजना, माही बजाज सागर बांध परियोजना। अब परियोजना क्या होती है? परियोजना वो होती है जैसे मान लो कोई बांध बना दिया, बांध बनाने से क्या हो गया? वहां पर पानी इकट्ठा हो गया और पानी इकट्ठा होने के बाद में अब उस पानी का उपयोग अपन 2-4 प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो ये तो पानी इकट्ठा हो गया तो ये तो सिंचाई के लिए काम लेते हैं, पीने के लिए पानी काम लेते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा उस पानी से अपन क्या वहां पर अपन विद्युत भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत प्राप्त करने के बाद में वहां जैसे मान लो विद्युत प्राप्त करने के बाद अगर पानी जैसे मान लो अलग उसकी व्यवस्था है तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं? मछली उत्पादन भी कर सकते हैं और किसी में भी काम ले सकते हैं। तो ऐसे मिलाकर के जो परियोजना है इसे बहु परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी है जिसके एक से अधिक क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। तो ये माही जो बजाज सागर बांध परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? एक तो राजस्थान की प्लस एक है गुजरात की। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, यानी कि दोनों की संयुक्त परियोजनाएं मिला करके। तो राजस्थान में इस परियोजना का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है इसमें कितना? 55%। यानी कि जो इसका लागत आता है उस लागत का 45% तो राजस्थान देता दान और 55% पैसे कौन देता है? तो गुजरात देता है। तो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी? माही बजाज सागर बांध परियोजना। राजस्थान का कितना हिस्सा है? 45% हिस्सा है और गुजरात का कितना है? तो 55% हिस्सा है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है कि जो माही बजाज सागर बांध है इस बांध से कुल
140 मेगावाट, 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? तो 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस 140 मेगावाट यानी कि इसका पूरा 100%, इस विद्युत का 100% लाभ कौन से राज्य को मिलता है? तो राजस्थान को मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, माय बजाज सागर बांध से प्राप्त होने वाली विद्युत का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को मिलता है? तो 100% हिस्सा किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। यानी कि ये 140 मेगावाट किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है कि इस माय बजाज सागर जो बांध है, माय बजाज सागर बांध परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस परियोजना की शुरुआत 1971 में की। माय बजाज सागर बांध परियोजना की शुरुआत तो 1971 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1971 में ही हो गई थी। इसकी यानी कि स्वीकृति मिल गई थी। यानी कि माय बजाज सागर बांध परियोजना को स्वीकृति कब मिली थी? तो 1971 में मिली थी इसकी स्वीकृति। फिर उसके बाद में इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। माय बजाज सागर बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने माय बजाज सागर बांध परियोजना की शुरुआत की थी, जबकि स्वीकृति कब मिली थी? 1971 में। 1971 में स्वीकृति मिली और 1983 में इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी, यानी पानी की शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना, यानी लाभ मिलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद में इस माय बजाज सागर बांध परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया था। कितने चरणों में पूरा किया गया था? 2 चरणों में। पहला चरण और ये आ गया इसका दूसरा चरण। पहला चरण कब हुआ था? तो पहला चरण 1986 में। पहला चरण कब हुआ था? 1986 में पहला चरण हुआ था, 1986 में। और दूसरा चरण कब हुआ था पूरा? तो 1989 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। माय बजाज सागर बांध परियोजना को कुल कितने चरणों में पूरा किया गया? 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहला चरण कब शुरू हुआ था? 1986 में। इस समय इस परियोजना में कुल 50 मेगावाट विद्युत प्राप्त करना शुरू किया गया। ठीक है ना, यानी कुल 140 मेगावाट है ना, उसमें से 50 मेगावाट पहले चरण में 1986 में और दूसरे चरण में बच गया कितना? 90 मेगावाट। तो दूसरे चरण में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया था, यानी शुरुआत की गई थी। यानी कि पहले चरण में कुल कितनी विद्युत बनाना शुरू किया गया था? तो 50 मेगावाट। और दूसरे चरण में कितनी हो गई? 90। तो 50 और 90 कितने हो गया? 140 मेगावाट। ये ध्यान रखना है दोस्तों। पहले चरण में अब देखो बांध कितने राजस्थान के ऊपर? राजस्थान में इस नदी पर 2 बांध है, एक तो माय बजाज सागर बांध, एक है काकदीपी का बांध। पहले चरण में बनाया गया था कौन सा बांध? तो माय बजाज सागर बांध परियोजना। ठीक है ना, तो माय बजाज सागर बांध हो गया, इसको पहले चरण में पूरा किया गया था, जबकि काकदीपी का बांध को दूसरे चरण में किया गया था। ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे ये बांध हो गया। दूसरा आता है कौन सा? काकदीपी का बांध। इसकी क्या विशेषता है? इस बांध की विशेषता है कि इस बांध के ऊपर 2 नहरें निकाली गई है। पूछा जाता है कि काकदीपी का जो बांध है उसके ऊपर कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, या तो ये प्रश्न आ सकता है, या फिर उसके बाद अब 2 नहर कौन कौन सी है इसके ऊपर? तो इसके ऊपर 2 नहरें, एक तो शामपुर नहर। कौन कौन सी नहर है दोस्तों? एक तो शामपुरा नहर। ठीक है दोस्तों, देखो कौन कौन सी नहरें हैं। दाई बिखाबाई, यानी इसके ऊपर 2 नहरें। पहली नहर है दाई बिखाबाई, दाई बिखाबाई, ये इसकी पहली होगी दाई बिखाबाई। फिर उसके बाद में इसके ऊपर दूसरी कौन सी है? आनंदपुर नहर, आनंदपुरा नहर। ठीक है, दाई बिखाबाई नहर और आनंदपुरा नहर, ये 2 नहरें निकाली गई है। किससे निकाली गई है? तो काकदीपी का बांध जो है, इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, एक तो दाई बिखाबाई नहर और एक आनंदपुरा नहर। ये 2 नहरें किससे निकाली गई है? तो काकदीपी का बांध से निकाली गई है। और काकदीपी का बांध को दूसरे चरण में पूरा किया गया था। पहले चरण में माय बजाज सागर बांध को पूरा किया गया था। पहला चरण 1986 में हुआ था, दूसरा चरण 1989 में हुआ था। पहले चरण में 50 मेगावाट, दूसरे चरण में 90 मेगावाट, कुल मिलाकर 140 मेगावाट। और इस बांध से यानी कि इस परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत का 100% लाभ किसको मिलता है? तो राजस्थान को लाभ मिलता है। फिर उसके बाद में माय बजाज सागर बांध परियोजना की शुरुआत इस स्वीकृति मिली 1971 में। ठीक है ना, और शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। किसके शासनकाल में? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हो गई थी। फिर उसके बाद में इसका दूसरा बांध, तीसरा बांध कौन सा है? तो कडाना बांध, जो कहाँ है? गुजरात में। कडाना बांध से प्राप्त होने वाली विद्युत का 100% लाभ किसको प्राप्त होता है? तो गुजरात राज्य को होता है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात में होने के कारण इस बांध से जो भी विद्युत प्राप्त होती है, ठीक है ना, तो जो भी विद्युत प्राप्त होती है वो उसका 100% लाभ कौन से राज्य को मिलता है? तो गुजरात राज्य को मिलता है। फिर उसके बाद में देखो, ये तो नदी हो गई। अब इस माही नदी की 2 सहायक नदियां हैं, 2 सहायक नदियां हैं। 2 सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखो, एक तो दशा आएगी सोम नदी बिच्छामेड़ी की पहाड़ी से, और एक दशा आएगी छोटी सादड़ी से। ठीक है ना, एक तो कौन सी है? सोम नदी। ठीक है, एक कौन सी है? जाखम,
जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, छोटी सादड़ी से। इसका होता है कहाँ से, बिच्छामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से। फिर उसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखना, जाखम नदी के ऊपर बनाया गया है एक बांध, जाखम नदी के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जाखम बांध। कहां पर स्थित है, जाखम नदी के ऊपर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है। कौन से जिले में है, तो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है, ये ध्यान रखना दोस्तों। माही नदी के ऊपर बनाया गया था सबसे लंबा बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है दोस्तों, 3109 मीटर लंबा है, बांसवाड़ा में है। जबकि माही नदी की सहायक नदी है जाखम नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ में है और 81 मीटर ऊंचा है। फिर उसके बाद में इस नदी के ऊपर जाखम परियोजना शुरू की गई, जो प्रतापगढ़ की क्या है, प्रमुख परियोजना है। जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया गया है और जाखम परियोजना भी शुरू की गई है, वो प्रतापगढ़ की प्रमुख परियोजना है। माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध परियोजना शुरू की गई है, जो बांसवाड़ा की प्रमुख परियोजना है, यानी कि माही बजाज सागर बांध परियोजना से सर्वाधिक लाभ कौन से जिले को प्राप्त होता है, तो किसको प्राप्त होता है, माही नदी से तो होता है बांसवाड़ा को, ठीक है दोस्तों, माही नदी से तो, यानी कि माही बजाज सागर बांध हो गया, इससे तो किसको होता है, बांसवाड़ा को। फिर उसके बाद में जाखम से किसको होता है, तो जाखम से होता है प्रतापगढ़ को होता है। फिर उसके बाद अगली है कौन सी, सोम नदी। तो सोम नदी का उद्गम किस, यानी कि सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयपुर से होता है। लेकिन सोम नदी के ऊपर बनाई गई ये परियोजना, एक परियोजना बनाई गई है दोस्तों, तो सोम नदी के ऊपर बनाई गई एक परियोजना, उस परियोजना का नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। तो सोम कमला अंबा परियोजना कहां स्थित है, यानी कौन से जिले की प्रमुख परियोजना है, तो डूंगरपुर की है। तो सोम कमला अंबा परियोजना किसकी है, डूंगरपुर की है। इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है, डूंगरपुर को मिलता है। ये आदिवासियों की प्रमुख परियोजना है। लेकिन आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो माही बजाज सागर बांध परियोजना है, जो बांसवाड़ा को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। जबकि सोम कमला परियोजना किसकी है, डूंगरपुर की प्रमुख परियोजना है। कौन से जिले को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो डूंगरपुर को होता है। ये ध्यान रखना कि सोम नदी 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में। तो 3 जिले हो गए, तीनों में सबसे ज्यादा लाभ होता है, ध्यान रखना, माही नदी से होता है बांसवाड़ा में, जाखम नदी से होता है सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में, और सोम नदी से सबसे ज्यादा होता है डूंगरपुर में। ये हो गई आपकी सोम कमला अंबा परियोजना दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे परियोजना आती है, एक प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है नर्मदा गांधी नहर परियोजना। अपन दक्षिण राजस्थान की प्रमुख परियोजना पढ़ रहे हैं, कौन सी है, नर्मदा गांधी नहर परियोजना। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं में देखो माही नदी की हो गई। अब बात करते हैं किसकी, तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना। देखो दोस्तों, ये तो आपका आ गया दक्षिण राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान आ गया। इधर से मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है नर्मदा गांधी, ठीक है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से ऐसे आती है ये, ठीक है दोस्तों, ऐसे आ गई। मान लो यहां इसके ऊपर गुजरात में एक बांध बनाया गया, नदी का तो नाम है क्या, नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर उसके बाद में इस नदी के ऊपर बनाया गया है एक बांध, कौन सा, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर उसके बाद में इस नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कौन सा, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जैसे बन गया, बांध बनते ही इसमें क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने के बाद में यहाँ एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम, यानी कि एक इसी का नाम एक तो सरदार, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध परियोजना। या इसी का जैसे हमारा नदी है कौन सी, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी से याद है ना, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। जो ये परियोजना है, ये परियोजना 4 राज्यों की प्रमुख परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है, और एक कौन सा है, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। फिर उसके बाद में इस नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है, बांध बन गया, ठीक है। बांध बनने के बाद में आगे बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना का। 4 राज्यों की प्रमुख परियोजना हो गई। इस परियोजना से राजस्थान में पहली बार, इस परियोजना से राजस्थान में पहली बार जो लाभ प्राप्त हुआ था वो कौन से राज्य को तो प्राप्त, कौन से तो जिले को प्राप्त हुआ था और कौन से गांव को प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, ये हुआ था देखो 27 मार्च 2008 को, 27 मार्च 2008 को राजस्थान का जिला है जालोर। राजस्थान का जिला कौन सा है? जालोर। तो जालोर से ध्यान रखना, ये एक परियोजना, जैसे मान लो इसकी एक लिफ्ट ने निकाल दी, ठीक है। तो जालोर को पहली बार लाभ का प्राप्त हुआ था 27 मार्च 2008 को। अब जालोर तो जिला हो गया, गांव कौन सा है? तो सिल्लू गांव है। कौन सा गांव है? सिल्लू, ठीक है। तो सिल्लू गांव को पहली बार क्या प्राप्त हुआ था? तो क्या प्राप्त हुआ? इसको लाभ प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना है, नर्मदा नहर से राजस्थान को पहली बार लाभ कर प्राप्त हुआ था तो 27 मार्च 2008 को प्राप्त हुआ था जालोर जिले के सिल्लू गांव को। वर्तमान में इस नहर परियोजना से राजस्थान के 2 जिलों को लाभ प्राप्त होता है, एक तो जालोर को, एक ऊपर कौन सा है? बाड़मेर, ठीक है। तो जालोर बाड़मेर 2 जिलों को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। सर्वाधिक किसको होता है? तो जालोर को होता है, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभ कौन से जिले को प्राप्त होता है? तो किसको होता है? जालोर को होता है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई किसे प्राप्त होती है, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, फव्वारा पद्धति जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, कौन सी नहर परियोजना का नाम दिया गया है? तो नर्मदा नहर परियोजना को बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, यानी कि संपूर्ण सिंचाई किससे की जाती है? फव्वारा पद्धति से। कौन सी नहर है जिसे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जाती है? तो नर्मदा नहर परियोजना से संपूर्ण सिंचाई की जाती है, किससे? फव्वारा से की जाती है। राजस्थान में पहली बार इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि लाभ कब प्राप्त हुआ था? तो 2008 को प्राप्त हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद में इस परियोजना का राजस्थान में कुल कितना हिस्सा है? तो 0.50 MAF, 0.50 MAF का हिस्सा है, MAF, ठीक है। ये मापने की इकाई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कितना हिस्सा है? तो 0.50 MAF का हिस्सा है, MAF का हिस्सा है किसका? नर्मदा नहर परियोजना का। कुल कितना हिस्सा है राजस्थान में? तो 0.50 MAF का हिस्सा है। ये आपकी कौन सी होगी? नर्मदा नहर परियोजना। और एक कौन सी है? माही नदी घाटी बांध परियोजना। आगे बात करेंगे अपन अगली कक्षा में चंबल नदी घाटी परियोजना और बिशनपुर बांध परियोजना और बनास नदी घाटी परियोजना, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों।